और आज हम लोग जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि एयरफोर्स का एग्जाम जो है नजदीक आ गया है, तो हम लोग उसी क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसको हम लोग ज्यादा जो है उसको हम लोग ज्यादा तवज्जो देंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बेटर है हमारे लिए। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। ग्राफिकल क्वेश्चंस जो है हमेशा पूछता है मोशन से, ठीक है। ग्राफिकल क्वेश्चंस आज हम लोग कुछ करेंगे और इससे जो है उसके पूरे कंसेप्ट्स को भी सीखेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है, ये आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है सिर्फ एयरफोर्स के लिए नहीं, ये नेवी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो नेवी का हमारा जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है हम लोग अच्छे से देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, इसको सोल्यूशन। जो भी आपको दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, मोशंस का ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है ये वेलोसिटी है हमारा, ये वेग, ठीक है, और ये हमारा टाइम दिया हुआ है, इसमें ये समय हो गया हमारा। और आपको बताना है कि टोटल एरिया जो है हमारा इसमें कितना होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट होके, ठीक है, आपको यहां तक, मतलब यहां से स्टार्ट होके आपको यहां तक जाना है। तो आपको बताना है कि इसका टोटल कवर्ड एरिया जो है कितना होगा। कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है और यह फाइनली यहां तक जो है हमारा जा रहा है। तो आपको बताना है कि इसका टोटल एरिया जो है हमारा कितना हो जाएगा। ये जैसा कि आपको VT ग्राफ है हमारा, ठीक है। तो आपको पता है कि VT ग्राफ जो है हमारा, ठीक है, VT ग्राफ का जो एरिया है ये हमको डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। VT ग्राफ का जो एरिया है, ठीक है, एरिया हो जाएगा हमारा VT ग्राफ का, तो ये हमको डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, डिस्टेंस हमको देगा। तो चलो अब इसको हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको, तो देखो ये 4 सेक्शन में हमारा ग्राफ जो है बढ़ गया है। ये A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा और ये हमारा A4 हो जाएगा। 4 सेक्शन में हम इसको बांट लिए। और पूरा एरिया को जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके पूरे एरिया को हम निकाल कर और सबको जो है क्या करेंगे, बारी बारी से जो है इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें A1 एरिया फर्स्ट एरिया है, तो फर्स्ट एरिया जो है आप इसमें क्या करोगे, एक ट्रायंगल शेप का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां से यहां ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ये वाला जो है हमारा ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये आपका ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है और ये वाला जो है ये भी हमारा रेक्टेंगल जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम A1 निकालते हैं। A1 जो है ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। उतना समय नहीं लेना है इसमें, हाफ आप कर दो। बेस इसका जो है 1 हो जाएगा, ठीक है, और हाइट इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये A1 हो गया हमारा। A2 हमारा कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा इसका। तो लेंथ हमारा 1 है और ब्रेथ जो है ये आपका, यानी ये टोटल हो जाएगा हमारा 1 इंटू 20, ठीक है। इसके बाद A3 हमारा कितना हो जाएगा, एक ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये आपका पैरेलल साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल साइड कितना है, 20 प्लस 10, ये आपका पैरेलल साइड हो गया। 20 ये है आपको, और ये यहाँ तक जा रहा है ये, ठीक है, ये आपका 10 हो जाएगा। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड हो जाएगा 20 प्लस 10 इंटू हाइट। तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा बोलो, ये हाइट हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद जो है A4 कर लेते हैं यहाँ पर। तो A4 हमारा फिर रेक्टेंगल आ गया, तो रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 1 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 10 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपको इसको कर लेंगे 30 अपॉन 2 15 हो जाएगा ये, और A4 हमारा ये 10 हो जाएगा। और सबको टोटल एरिया जो है हम लोग, ठीक है, टोटल एरिया, इट मीन्स टोटल एरिया निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है हमारा क्या होगा इसमें,
इसमें जो है आपको डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक कितना जो है डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, टोटल सबको जोड़ देंगे, यानी टोटल डिस्टेंस हमारा आपको 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10, आप इसको जोड़ दो, 10 10 20 10 10 10 20 20 40 और 40 और 15 आपका 55 हो जाएगा। ठीक है, यानी 55 हमारा जो है एरिया अंडर कर्व आगे डिस्टेंस हमको जो है इतना मिला। हमको टोटल डिस्टेंस हमारा जो है 55 मीटर जो है इसको कर लेंगे। इसमें यही ध्यान देना है कि जितना VT ग्राफ का जो है एरिया अगर हम लोग उसको निकाल देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमको डेवलप हो जाएगा। A1 एरिया निकाल, A2 एरिया, A3 A4, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एयरफोर्स एग्जाम में, तो इसमें एक क्वेश्चन जो है मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का जो है इसमें टाइम लगने वाला है। 30 to 40 सेकंड्स में हम इसको जो है कर देंगे, और ज्यादा आप स्पीड्स करोगे तो और पहले इसको कर सकते हैं। तो हमेशा ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको ध्यान देना है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस को फोकस करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आपका जो ग्राफ है उस तरह से जो है आपको हो रहा है, कर्व ग्राफ जा रहा है हमारा, ये ग्राफ जो है हमारा इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है ग्राफ हमारा। तो आपको बताना है कि यह ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किन किन फैक्टर्स को यह ग्राफ जो है अप्लाई हो रहा है, इस ग्राफ से हम लोग क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है इसको बताना है कि इसमें क्या होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है आपको वेलोसिटी डिटरमाइन करता है। तो आपको आप इस ग्राफ से क्या जो है आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं ग्राफ किसका है। तो चलो, ये ग्राफ जो है हमारा एक ऐसे कर्व जाके फिर ऐसे एकदम कांस्टेंट जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे जाके जो है फिर ऐसे, एक बार मैं इधर बना, ऐसे ग्राफ जाकर ऐसे एकदम कांस्टेंट जो है ये जा रहा है। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं कोई भी पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट इससे हम लोग करेंगे, कोई भी पार्टिकल जो है, ठीक है, एक फिक्स्ड वेलोसिटी से, कोई भी पार्टिकल एक फिक्स्ड वेलोसिटी से जो है मोशन कर रहा है, इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कोई भी पार्टिकल जो है फिक्स्ड वेलोसिटी से जो है मोशन कर रहा है, यानी निश्चित वेलोसिटी से, निश्चित वेग से जो है गति कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग का पहला जो है कंक्लूजन है इस ग्राफ का, कि कोई भी पार्टिकल इस ग्राफ से, अगर ग्राफ आपको इस तरह से दिखे तो इसका कंक्लूजन ये है कि कोई भी पार्टिकल जो है फिक्स वेलोसिटी से जो है मोशन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा कंक्लूजन हम लोग इससे निकालते हैं कि जो मोशन हो रहा है वो रिटार्ड हो रहा है। ठीक है, मोशन जो है ये हमारा रिटार्ड हो रहा है। इट मीन्स मोशन जो है हमारा वो अवमंदित हो रहा है, क्योंकि लास्ट में जाकर जो है ये रुक जा रहा है, इसका वैल्यू जो है फिक्स हो रहा है, लास्ट में जाकर जो है यानी मोशन धीरे 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 जो है ये कम हो रहा है। इट मीन्स मोशन जो है रिटार्ड हो रहा है, गति जो है अवमंदित हो रही है, और लास्ट में जाकर जो है यानी थर्ड इसमें हम लोग करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पर 0 हो जा रहा है। 3 कंक्लूजन हम लोग जो है इस ग्राफ से, पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, ग्राफ दिया हुआ था। ठीक है, इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन जो है निकाल सकते हैं। तो कंक्लूजन इसका यही है कि फिक्स्ड वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है। पहला कंक्लूजन यह है कि फिक्स्ड वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है इसमें। ठीक है, फिक्स्ड वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल जो है इसमें मोशन कर रहा है। दूसरा है कि मोशन रिटार्ड हो रहा है। दूसरा यह हमारा है कि मोशन जो है इसमें रिटार्ड हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि मोशन रिटार्ड हो रहा है, और तीसरा यह है कि वेलोसिटी जो है इसमें 0 हो जा रही है, यानी लास्ट में जाके ये ऑब्जेक्ट जो है क्या हो जा रहा है, वो रुक जा रहा है। देखते हैं हम लोग इसमें XT ग्राफ यानी विस्थापन समय ग्राफ दिया हुआ है, और विस्थापन समय ग्राफ को आपको इस तरह से जो है इसने अरेंज कर दिया है। ठीक है, और इसको ब्रेक डाउन कर दिया है 4 पॉइंट्स में। यहां से O लेकर जा रहा है, और फिर यहाँ जो है हमारा यह A पॉइंट है, और फिर ये हमारा जो है B पॉइंट है। ठीक है, फिर ये हमारा जो है C पॉइंट है, और फिर ये हमारा जो है D पॉइंट है। तो आपको बताना है कण के यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा OA, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है AB, ये हमारा पॉइंट है BC, और ये हमारा पॉइंट है CD।
4 पॉइंट्स आपके दिए गए हैं ओ ए ए बी बी सी और सी डी। तो आपको बताना है कि ओ ए बी बी सी और सी डी, ठीक है, ओ ए बी बी सी और सी डी में जो है पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन जो है आपका क्या होगा, आपको बताना है। ओ ए बी बी सी और सी डी में पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है आपका क्या होगा, इसको बताना है आपको। तो हम लोग चलते हैं, इसको बताते हैं, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये जो ग्राफ जो आपका दिया गया है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है आपका दिया गया है, ठीक है। यानी आपको एक्सटी ग्राफ जो है प्रोवाइड किया है और आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन, सारा एक्सेलरेशन का केस बताना है आपको। इसमें एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, प्रत्येक पॉइंट्स का, यानी ओ ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए बी का क्या होगा, बी सी का क्या होगा और सी डी का क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ओ ए का जो है आपको बताना है, ओ ए के बारे में। ओ ए इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, इसमें ओ ए वाले पॉइंट्स में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है, ये टाइम है हमारा, टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग ओ ए जो है डाउन जा रहा है। देख रहे हैं ये जो ग्राफ है हमारा ऐसे डाउन जा रहा है, टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग ये ग्राफ डाउन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग ग्राफ डाउन जा रहा है, एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर निगेटिव होगा। टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है यह ग्राफ हमारा डाउन जा रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है निगेटिव होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। चलते हैं ए बी की ओर, ठीक है। ए बी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर थोड़ा सा ए बी जो है टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल जा रहा है, ठीक है, ये पैरेलल जा रहा है ऑलमोस्ट टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है आपको पैरेलल जा रहा है। तो टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल जाएगा तो वेलोसिटी जो है हमारा ये हमारा जीरो हो जाएगा। जब वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का केस बताना है आपको, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी जीरो होगा, ए बी में हमारा वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जो है बीसी की ओर चलते हैं। तो बीसी में आप देख रहे हो कि यह डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की ओर जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट की ओर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की ओर झुका हुआ है। बीसी जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और हमारा एक्सेलरेशन भी जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सीडी की ओर, सबसे इंपॉर्टेंट है सीडी जो है हमारा क्या हो जाएगा। तो सीडी के अकॉर्डिंग जब हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो स्लोप जो है इसका कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे करोगे इसको, ऐसे इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो स्लोप जो है आपका कांस्टेंट हो रहा है। स्लोप जब भी कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा ये एक्सेलरेशन जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमको यही देना है। इस तरह के भी क्वेश्चन जो है आपको एयरफोर्स में पूछता है, इसको ध्यान देना है। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको इस एंड एवरी पॉइंट्स पर जो है आपको क्वेश्चंस पूछेगा, तो इसको ध्यान देना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एनडीए में रिपीट किया क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है आपको इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है दिया हुआ है, ध्यान देना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इसमें ये ओरिजिन से, यानी इसको लेबलिंग कर देते हैं, ये जीरो से जाके जो है आपको, ठीक है, यहाँ तक ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे कांस्टेंट जा रहा है, और कांस्टेंट के साथ साथ फिर यहाँ पर ऐसे जा रहा है, और फिर ये नीचे जो है थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, और फिर यहाँ पर जो है ये जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे जाएगा, ये ऐसे, इसको आप ऐसे पिक पर ले जाओ, और फिर इसको जो है आप ऐसे करो। आपको बताना है ये VT ग्राफ है, ठीक है। लेबलिंग कर देते हैं इसमें, ये आपका 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा 30 हो जाएगा, और ये हमारा जो है ये 40 हो जाएगा। इसके बाद ये लास्ट में 80 कर देते हैं इसको, ठीक है। ये बीच में 50, 60 और ये 70 है।
आपको बताना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है इसमें, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये पिक पर जा रहा है, ये इसको 40 कर देना। आपको बताना है इसमें कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है आपको कितना होगा इस केसेस में, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो आपको पता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन का केस कैसे डेवलप करते हैं हम, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो केस है हमारा, ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन में हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो टाइम इंटरवल होगा, ठीक है, वो बहुत ही लेस होता है। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का केस मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का केस जो है, टाइम इंटरवल जो है यहाँ पर, टाइम इंटरवल समय अंतराल आपका लेस हो जाएगा, समय अंतराल जो है बहुत ही कम हो जाएगा। और जो वेलोसिटी चेंजिंग है, ठीक है, टाइम चेंजिंग जो है आपका बहुत ही लेस हो जाएगा, वेलोसिटी चेंजिंग जो है हमारा, ठीक है, वो मैक्सिमम हो जाएगा। वेलोसिटी चेंजिंग जो है हमारा, इसमें वेलोसिटी जो चेंज करेगा वो मैक्सिमम चेंज करेगा आपको। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन का केस है, अधिकतम त्वरण का केस है। कि टाइम इंटरवल आपका जो है कम, यानी जिस केसेस में कम टाइम इंटरवल हो उसी को हमको लेना है, और वेलोसिटी चेंजिंग जो है मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि जो है एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये बेसिक थिंग्स है। एक्सेलरेशन जो है आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है। तो डेल्टा वी को हम v2 माइनस v1 करेंगे, डेल्टा टी को हम t2 माइनस t1 करेंगे। डेल्टा v को जो है हम v2 माइनस v1 करेंगे, डेल्टा t को जो है हम t2 माइनस t1 करेंगे। तो अब यही आपको देखना है कि वेलोसिटी चेंज मैक्सिमम जो है किस केसेस में हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज मैक्सिमम जो है हमारा, यहाँ पर हम देख रहे हैं वेलोसिटी चेंज मैक्सिमम जो है हमारा, ये चेंजिंग हमारा वेलोसिटी का मैक्सिमम हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे v2 यानी 80 माइनस v1 यानी 20 बटा में t2 हमारा कितना आ जाएगा, यानी अब टाइम इंटरवल का चेंजिंग जो है मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए। टाइम इंटरवल का जो चेंजिंग है वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो टाइम इंटरवल का चेंजिंग जो है आप देख लो, टाइम इंटरवल का चेंजिंग जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 40 और 30, जो सबसे कम होना चाहिए 40 माइनस 30, ये हो जाएगा 80 माइनस 20 60, और ये 40 माइनस 30 या 10 हो जाएगा आपको, ये 6 हो जाएगा हमारा, यानी 6 मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ये आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हुआ इस ग्राफ का जो है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा है फिर यहाँ पर जो है स्टॉप हो जा रहा है, तो इस केसेस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हो गया वो आपको 6 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो इसमें जो है मेन कंसेप्ट क्या है, तो मेन कंसेप्ट इसमें ये है कि जब भी आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन का केस का है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन में आपको टाइम इंटरवल जो है हमेशा कम होना चाहिए, और वेलोसिटी चेंजिंग जो है इसमें मैक्सिमम होनी चाहिए, तब हम लोग मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है इसमें निकाल सकते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है डिफेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ग्राफ आपका दिया हुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ये ग्राफ आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये दिया हुआ है। एक्सटी ग्राफ आपका है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आप जो है यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है, यहाँ से जाने के बाद जो है ये ऐसे कर्व टाइप का जो है स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है, इसको आपको देखना है, ठीक है। मैं ग्राफ एक बार बना दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ऐसे ग्राफ हमारा जो है जा रहा है। आपको बताना है किस केसेस में, मैं इस पर पॉइंट्स भी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी डी और ई पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है बताना है कि किस केसेस में, सपोज दैट यार ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ठीक है। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया और डी हो गया। किस केसेस में जो है हमारा आपको बताना है क्वेश्चंस में, किस केसेस में जो है वर्क डन जो है 0 हो जाएगा, यही आपको बताना है। किस केसेस में वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका दिया हुआ है, तो आपको बताना है किस केसेस में जो है आपका वर्क डन 0 हो जाएगा, आपको बताना है इसमें।
ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस केसेस में वर्क डन जीरो हो जाएगा? ए बी केस में, बीसी में, ए बी में, बीसी में, सीडी में, डी, किस केसेस में आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से पीछे भी क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ए बी कर्व जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है झुका हुआ है, एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये तो एक्सेलरेशन इसमें जीरो होगा ही नहीं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की ओर जा रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा जो है सीडी जो है कांस्टेंट जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। सीडी हमारा जो है कांस्टेंट जा रहा है। सीडी जब हमारा कांस्टेंट जाएगा तो कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा इसमें, ठीक है। यानी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। सीडी कर्व में जो है वेलोसिटी जो है इसमें, वेलोसिटी जो है हमारा इसमें वेग जो है कांस्टेंट हो जाएगा। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन जब हमारा जीरो हो गया तो वर्क डन जो है हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है सीडी कर्व, यानी सीडी कर्व में जो है हमारा वर्क डन जो है जीरो हो जा रहा है। इस तरह के भी क्वेश्चन जो है आपको डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो एक ग्राफ दिया हुआ है हमारा, ठीक है। यह एक ग्राफ दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। और ग्राफ जो है आपको इस तरह से दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये ग्राफ जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है इसमें, तो आपको बताना है यहाँ पर टाइम जो है आपको यहाँ पर ये T1 कर दिया है, तो आपको बताना है ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये ग्राफ जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? तो ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि T1 टाइम तक, ध्यान दीजिएगा, T1 टाइम तक जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। T1 टाइम तक जो है ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जा रहा है। इस ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि T1 टाइम में कांस्टेंट वेलोसिटी पर जा रहा है। और बाद में जो वेलोसिटी है, ठीक है, यानी बाद में जो है गाड़ी जो है रुक जा रही है इसमें, यानी इसका फाइनल वेलोसिटी जो है बाद में जाकर क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है, ठीक है। यानी लास्ट में जो है ये v इज इक्वल टू जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है इसमें जीरो हो जा रहा है। यानी लास्ट ये बाद में जाकर जो है गाड़ी जो है क्या हो जा रही है? रुक जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन है हमारा कि आपको एक लिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है आप बोल रहा है कि ये लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है इसको रिप्रेजेंट किया, इसके मोशन को। लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रही है और लिफ्ट की चाल में जो है परिवर्तन, यानी स्पीड में जो चेंजिंग आ रहा है लिफ्ट के, ठीक है, उसको जो है ग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि लिफ्ट जो है आपको इस तरह से जो है इसके स्पीड में जो है चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है स्पीड में चेंजिंग आ रहा है। तो आपको बताना है कि लिफ्ट किस ऊंचाई तक यात्री को ले जाएगी। लिफ्ट किस ऊंचाई तक जो है यात्री को जो है ले जाएगी। यहाँ पर सब दिया हुआ है, टाइम है, ये हमारा यहाँ पर जो है ये 10 दिया हुआ है, ये 12 है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको 3.6 दे दिया गया है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको वेलोसिटी मीटर सेकेंड इनवर्स में है, टाइम हमारा सेकेंड में है। आपको बताना, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक लिफ्ट जो है ये ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। लिफ्ट की चाल में परिवर्तन को ग्राफ के द्वारा जो है प्रदर्शित किया गया है। लिफ्ट की चाल में परिवर्तन को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है कि लिफ्ट जो है, ठीक है, यात्री को, ठीक है, कितने मैक्सिमम हाइट तक जो है ले जा सकते हैं, यानी अधिकतम ऊंचाई जो है कितना हो सकता है, यानी कितनी ऊंचा जो है लिफ्ट जो है हमारा, यानी मैक्सिमम हाइट तक जो है ले जा सकती है। तो आपको इसको कैसे बनाओगे आप, ठीक है। इसमें जो है आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इसका, और मुश्किल से 20 सेकेंड्स में जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये आपको जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट तक पूछ रहा है कि लिफ्ट मैक्सिमम हाइट कितना ले जा सकती है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एरिया अंडर कर्व कर देना है। आपको ये जो शेप दिखाई दे रहा है ये ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, तो आपको एरिया निकाल देना है ट्रेपेजियम का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता है क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, समानांतर भुजाओं
का जो है आपको योग कर देंगे इसमें और इंटू हाइट कर देंगे। तो सम ऑफ पैरेलल साइड आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से लेके यहां तक एक हमारा साइड है ट्रेपेजियम, ये हम इसको अलग भी कर लेते हैं। तो ये आपका जो है 12 हो गया, ठीक है, ये आपका 12 हो गया। ऊपर वाला जो साइड आपको है निकालना है, तो ये 10 है, यहाँ तक ये 2 है, तो इसको माइनस कर देंगे हम, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये सम ऑफ पैरेलल साइड कर देंगे, यानी 12 प्लस 8 कर देंगे इंटू हाइट। तो हाइट इसमें कितना है भाई, हाइट इसका ये है, तो ये आपको दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है इसमें। अब इसको सॉल्व कर देंगे इसको, यानी ये कट जाएगा 10, यानी 36 आ जाएगा हमारा, 36 मीटर आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कंसेप्ट क्या सीखे, इसमें कंसेप्ट यही सीखे कि लिफ्ट के रूप में क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो जब लिफ्ट के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे कि जो इसका एरिया है कर्व के अकॉर्डिंग जो एरिया है इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो एरिया अंडर कर्व हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो एरिया अंडर कर्व हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड एंड 12 प्लस 8 इंटू। जितने भी क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आपको डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी थ्योरी और थेसिस जो है इनका एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए क्वेश्चंस का आप अच्छे से जो है इसको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। सरल रेखा में गतिमान एक पिंड का वेग समय ग्राफ आपको दिया हुआ है इसमें, ठीक है। मैं ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके बाद जो है हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 1 2 और ये हमारा 3 हो जाएगा। फिर ऊपर ले चलते हैं 1 2 3 4 और ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि दर्शाया गया 6 सेकेंड में पिंड का विस्थापन तथा तय की गई दूरी आपको बताना है 6 सेकेंड में। यहाँ पर आप मैं फिर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 और ये हमारा 6 हो जाएगा। आपको बताना है 6 सेकेंड में जो है पिंड का विस्थापन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है इसमें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है एक्चुअली आ रहा है 4 से, ठीक है, 4 से जो है आ रहा है ये, और आपको ऐसे जा रहा है इस तरह से, ठीक है। फिर ये 2 से जा रहा है, 2 से, और इसके बाद जो है ये फिर ऐसे जो है 4 से ऐसे निकल जा रहा है, और फिर ऊपर में जो है ये 2 से जा रहा है, और फिर ये जो है 6 से ऐसे जा रहा है। यानी 6 सेकेंड में आपको बताना है, 6 सेकेंड में जो है आपको बताना है कि 6 सेकेंड में जो है आपको इसका विस्थापन और यानी डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो है दूरी कितना होगा, यानी डिस्टेंस कितना होगा। 6 सेकेंड में पिंड का विस्थापन तथा तय की गई दूरी आपको जो है बताना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपको क्या करना है, जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जितना भी आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो सारे एरिया को जो है हम लोग जोड़ लेंगे। यानी A1 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, ठीक है। एक और इसको हम A3 मान लेते हैं, A1 A2 A3 तीनों एरिया ले लेते हैं, और तीनों एरिया को जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ये निगेटिव में जा रहा है हमारा, तो इसको हम लोग टोटल एरिया को जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो टोटल एरिया को जो है हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एरिया निकालो, रेक्टेंगल शेप का जो है सब दिखाई दे रहा है आपको, तो रेक्टेंगल आप कर लो इसको। तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, यानी इसको हम 2 इंटू 4 के रूप में लिख सकते हैं। 2 इंटू 4 हो जाएगा ये हमारा A1, ठीक है, प्लस A2 और प्लस A3 कर लेंगे, 2 इंटू 4 हो जाएगा। A2 हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव जा रहा है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें, ठीक है। 2 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 जा रहा है, तो -2 इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है। बाद में बताऊंगा इसको, पहले A3 फिर जा रहा है हमारा 4 2 हो जाएगा, ये भी हमारा 2 2 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। A3 भी 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 और ये आपका प्लस, इसके बाद -4 और प्लस जो है हमारा ये 4 हो जाएगा। तो इसको हमको हमेशा ध्यान देना है कि जो भी इसका एरिया जब आपसे पूछे, तो मतलब एरिया जब हम लोग निकालेंगे इसका, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड आउट करेगा।
तो जो ही डिस्प्लेसमेंट होगा तो एरिया के अकॉर्डिंग जो है हम निकाल रहे हैं। तो इसमें जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि एरिया को जोड़ना है तो ये हम इसको मॉड लगा देंगे। मॉड जो ही लगाएंगे हम इसको, ये टोटल जो कवर एरिया हो जाएगा जो कि हमको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा, टोटल हो जाएगा आपको 16, यानी ये 16 मीटर हमारा हो जाएगा इसमें, ठीक है। एक मिनट, यहां पर जो एरिया डेवलप होगा, ये जो मॉड लगा देंगे, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा जो कवर्ड हो रहा है छोटू इसमें, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम 8 कर लेंगे, 8 -4 और +4 कर लेंगे, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 मीटर जो है ये डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया। ये जो है 8 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, न कि डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस वाले केस में जो है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है आपको नेगेटिव नहीं होता है, तो डिस्टेंस वाले केसेस में हम इसको मॉड लगा देंगे। तो डिस्टेंस वाला जो केस, जैसे यहाँ पर -4 आ रहा था, तो 8 + 4 + 4 है, जो माइनस वाला जो है इसमें मॉड लगा देंगे हम, टोटल हमारा 16 आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा 16 मीटर आ जाएगा। इसको ध्यान देना है आप लोग, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है। मिस्टेक इसमें डिस्प्लेसमेंट, कभी भी डिस्प्लेसमेंट आपको निगेटिव हो सकता है, इसलिए मैंने -4 यहाँ पर किया, तो ये कैंसिल हो गया, तो 8 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। लेकिन इस केसेस में जो है आपको डिस्टेंस अगर निकालना, क्योंकि डिस्टेंस भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, 6 सेकंड तक का टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका 8 मीटर हो गया। डिस्टेंस जो है इसमें जो माइनस लगा हुआ है, इसको हम लोग मॉड लगा देंगे, और मॉड लगाकर जो है इसको प्लस बना देंगे, 8 4 12, ये 16 मीटर हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 8 मीटर आया, और डिस्टेंस जो है इसका 16 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ग्राफ आपको दिया हुआ है, ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, तो ग्राफ हर एक क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। टाइम ग्राफ है हमारा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, 1 2 3 और ये 4 लेबलिंग किया हुआ है आपका, ठीक है। और यहां से जो है आपको 10 20, ठीक है, और इसके बाद 30 40 50, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा सकता है, थोड़ा सा इसको 60 कर दो, ये आपको दिया हुआ है। और ये जो है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, 1 से जो है आपको ये 20 तक जा रहा है, यानी यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ऊपर में पीक तक जा रहा है ये 4 और 30, यानी यहाँ पर जो है ये जा रहा है ग्राफ हमारा, ठीक है। इसके बाद जो है ये 40 तक आ रहा है, ये फिर यहाँ पर आ जा रहा है ऐसे यहाँ पर, ठीक है, और फिर ये 60 तक ऐसे निकल जा रहा है। इसको हम मिला देते हैं ऐसे, फिर ऐसे, और फिर जो है ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चंस में पढ़ दे रहा हूं आपको, क्वेश्चंस में दिया हूं इसको, ये 30 तक जा रहा है ऐसे, और ये आपका 40 तक जा रहा है, और ये ऐसे पीक पॉइंट में 4 तक जा रहा है। ध्यान देना इसको। कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु का वेग समय, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट्स का दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बताना है कि उस समय अंतराल में जिसमें वस्तु का त्वरण तथा मंदन अशून्य हो। कह रहा है कि वेलोसिटी जो है वस्तु का एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ये दोनों नॉन जीरो होना चाहिए। आप उसका बताना, उस केसेस में डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। ये दोनों केसेस में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जिसमें नॉन जीरो हो, उस केसेस में आपको डिस्प्लेसमेंट फाउंड करना है, यानी विस्थापन आपको बताना है। किस केसेस में, अब यहीं पर ध्यान देना आपको, किस केसेस में जो है इसमें जो है डिस्प्ले ये एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जो है आपको नॉन जीरो है, यही ध्यान देना है आपको। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ से चल रहा है, फिर ऐसे जाकर जो है ये कर्व की ओर जो है, ठीक है,
डेवलप हो रहा था। आपको बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट किस केसेज में, तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जिस केसेज में नॉन जीरो, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है, त्वरण और मंदन केसेज में जो है आपको नॉन जीरो हो, उसी केसेज में जो है आपको इसको करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है उस टाइम इंटरवल को जिसमें नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन जीरो उस टाइम इंटरवल को जो है आपको करना है। तो हमको मिल गया ये 20 to 40 सेकेंड्स। 20 to 40 सेकेंड्स के एरिया जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उस कर्व का एरिया जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पूरा जो है ये एरिया, होल एरिया जो है हम लोग, ठीक है, ये पूरा होल एरिया जो है हम लोग 20 to 40 सेकेंड्स का होल एरिया जो है हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। और इसके बाद जो है टोटल एरिया जो है फाइंड आउट करने के लिए इसको ऐसे अंडरलाइन कर दो। यहाँ पर दो दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। एरिया निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ आपको ट्रायंगल का सबसे पहले आप एरिया फाइंड आउट कर लो। तो ट्रायंगल का एरिया जो है आपको हाफ इंटू बेस, तो बेस आपका कितना हो जाएगा, तो बेस आपका जो है 20 हो जाएगा, ठीक है। जब बेस आपका 20 हो जाएगा, आप हाइट ले लो, यहाँ से 1 से लेके 4 तक ले लो, तो 1 से 4 है तो यहाँ पर हाइट हमारा 3 हो जाएगा। फिर प्लस आप कर लो, ये रेक्टेंगल ले लो आप, तो रेक्टेंगल यहाँ से बन रहा है, तो रेक्टेंगल जो है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो आप इसको कर लो 20 और इंटू 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो आप, यानी 30 और प्लस 20 यानी 50 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमेशा जो है आपको इसको कर देना है, ठीक है। कभी कभी ध्यान देना छोटू, क्वेश्चंस में डिस्टेंस भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो इस केसेस में जैसे डिस्प्लेसमेंट इसमें हम लोग किए, आप ऐसा नहीं, कभी कभी पूछेगा कि टोटल कवर्ड डिस्टेंस हमारा इस केसेस में इस इंटरवल में क्या होगा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। डिस्प्लेसमेंट भी पूछ देता है, डिस्टेंस भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो इससे हमारा नहीं है, ये आपका टोटल केसेस में कभी कभी क्वेश्चंस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछेगा, दोनों का आंसर हमारा यही होगा इस केसेस में, यानी हमारा फाइनल आंसर जो बनकर आया ये 50 मीटर है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लॉजिक है इसको आपको ध्यान देना है। कंसेप्ट लॉजिक इस क्वेश्चन में यही है कि हमको उस टाइम इंटरवल को फाइंड आउट करना है जिसमें हमारा नॉन जीरो आ रहा है। तो नॉन जीरो हमको एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये 30 यानी 20 to 40 सेकेंड्स का जो इंटरवल है, इसमें जो है हमारा एक्सेलरेशन जो है नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। और इस पूरे एरिया के पूरे एरिया का जो है, ठीक है, पूरे कर्व का जो है एरिया हम लोग इसको फाइंड आउट कर देंगे और वही हमारा रिस्पेक्टिव डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये टोटल आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया इसको आप अच्छे से